जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी MP को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। यह है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी हुई, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पे पेनल्टी भी लग सकती है, उस पे कार्यवाही भी हो सकती है। तो या तो आपको फॉरेन फंड कर रहा है तो आपके ऊपर FRCA लगता है, या तो आप खुद जा रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है। अब हम एक एक करके इस पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया है। इसमें एक और प्रोविजन भी है ब्लैक मनी का, कि आप अगर बाहर जाके कोई गिफ्ट लेते हैं, आपके ऊपर पैसा अनडिस्क्लोज तरीके से खर्चा किया जाता है, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 भी आपके ऊपर लगता है। अब मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बता दिया है, FRCA मतलब सरकार से परमिशन, खुद पैसा खर्चा करना, और तीसरा है ब्लैक मनी एक्ट 2015। अब प्रश्न उठता है जो हम कांग्रेस से भी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि अभी हम आपके सामने लेजर रखेंगे, मैं पूरा लेजर तो 54 का नहीं पढ़ूंगा, जो बड़े बड़े खर्चे वाले हैं 20 आपके सामने रखूंगा, कुछ अनडिक्लेयर्ड वाले रखूंगा, कुछ रात आधे में चुपके बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप कहां गए हैं, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे उत्तर चाहते हैं, और क्या उत्तर चाहते हैं वो 5 प्रश्न भी पूछूंगा। लेजर खोलता हूं मैं आपके सामने। लेजर इस प्रकार से बनाया गया है, एक सैंपल लेजर दिखा रहा हूं, जिसमें हम पहले से आ रहे हैं, मतलब 26 से लेके हम पीछे की तरफ जाएंगे। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन X, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ, और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है, कम मतलब 45 लाख रुपए, मैं बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। CRPF ने लेटर लिखा है, और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप MP हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और CRPF को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए,
आप भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, हम भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। घर के लोग छोड़ेंगे नहीं। कहां गया था तू, 4 दिन से कहां है? मैं एकदम आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं। आप बताइए, कोई नहीं छोड़ने वाला है। बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मैडम नहीं छोड़ेगी घर पे। कहां 5 दिन से गायब थे तुम? कौन से ट्रिप पे गए हो? और यहां साहब को देखिए, अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप। उसके बाद लंदन, यूके। इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं। जून जुलाई 2025 लंदन गए, यूके में। सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा, उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है, इसलिए वो गए हैं। 95 लाख रुपीस खर्चा हुआ है, ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए गए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अप्रैल 2025 को 1.2 करोड़ बॉस्टन गए थे। वहां पर क्या भाषण दिया था आपको पता है। अब दुबई, यूएई गए हैं ये अप्रैल 2025 में। अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया, चुपके से गायब हो गए, चले गए। मैं ये सारे अनडिक्लेयर्ड वाले भी आपको बताते जाऊंगा। सीआरपीएफ लेटर 17 to 23 अप्रैल, नो प्रोग्राम, होस्ट और पर्पस डिस्क्लोज्ड। सीआरपीएफ को डॉज करके, कुछ भी नहीं बता करके ये रातों रात गायब हो गए। और अप्रैल 17 से अप्रैल 23 तक यूएई में रहे। 70 लाख खर्च हुआ। खर्च वाला विषय अलग है, एक करोड़ों में नहीं है, लाखों में है, मगर डॉज, अनडिक्लेयर्ड। उसके बाद आपका वियतनाम विजिट्स आता है, ये मार्च 2025 में है। मल्टीपल साइकिल्स इंडिकेटेड बाय पब्लिक डोमेन फुटेज, हैनोई जनवरी 2026 व्लॉगर एनकाउंटर ऑन सोशल मीडिया। 2.8 करोड़ खर्चा, पब्लिक विजुअल्स, कोई डिक्लेरेशन नहीं, पब्लिक विजुअल के आधार पर यह किया गया है। 2.8 करोड़ खर्चा हुआ है। दिसंबर 24-25, दिसंबर वो जो रात होती है, 24 जा रहा है, 25 आ रहा है, 31 दिसंबर, इटली न्यू ईयर। सीआरपीएफ लेटर, सीआरपीएफ ने कड़ा लेटर लिखा है कि 30 दिसंबर टू 9 जनवरी ये नहीं थे। और सीआरपीएफ ने यह भी लिखा है कि वो पीरियड वह था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का मॉर्निंग पीरियड, उनकी शोक का पीरियड था। उस शोक के पीरियड के समय आपको याद होगा, आप लोगों ने भी प्रश्न पूछा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों नहीं आए हैं शोक सभा में, वो क्यों नहीं उपस्थित है। तो सीआरपीएफ की लेटर है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक जब मनमोहन जी की मॉर्निंग थी, उस समय वो अनडिक्लेयर्ड, बिना सीआरपीएफ को बताए 95 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। न्यू ईयर के समय वो इटली में थे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एक विषय हास्यास्पद लगा, तो मैंने भी सोचा आपको थोड़ा गंभीर विषय है तो थोड़ा हंसाऊं भी। मार्च 2018 में जो रिपोर्ट किया गया कि सरप्राइज होली विजिट टू पाउला माइनो, अपनी नानी जी के घर। नानी जी अब नहीं है संसार में, उनकी आत्मा को शांति दे। जो नहीं होते हैं उनके लिए कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, मगर उनको एक होली सरप्राइज, मतलब होली मतलब ये गुलाल रंग वाला होली, वो होली का सरप्राइज। पावला जी होली खेलती थी नहीं खेलती थी मुझे नहीं पता, मगर होली की सरप्राइज देने के लिए वो गए थे। होली सरप्राइज देने, ऑन रिकॉर्ड कि होली सरप्राइज देने जा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड वो होली खेलने गए थे इटली। यहां तो कभी होली, पता नहीं संजय जी, यहां तो कभी होली नहीं खेलते हुए मैं देखा है, मगर इटली में जाके पावला जी के साथ इन्होंने होली खेला। पावला जी को शांति मिले, उनके लिए हमारा मन में आदर है। और फिर उसके बाद आप देखिए 3.2 करोड़ खर्चा हुआ किसमें, वो बर्कली वाला जो उनका सितंबर 2017 में जहां जाके भारत के लिए क्या क्या बोल के आए थे आपको पता है। उसी प्रकार इटली 19 दिन के लिए गए थे, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और मैडम सोनिया गांधी जी के साथ मेडिकल के लिए गए, इसमें एक बड़ा विषय लिखा हुआ है। मैडम सोनिया गांधी अभी मैं देख रहा था मेडिसिटी में एडमिट थी। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे हमेशा, ये हम सबकी कामना है। और ट्रीटमेंट के लिए हम प्रश्न नहीं करते, हम ऐसे निकृष्ट राजनीतिक काम नहीं करते हैं, अच्छे ही रहे वो। मगर इसमें सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया, मतलब बताया नहीं गया कि कौन से सिटी में तक गए हैं। वो मार्च 2017 का है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 75 लाख रुपए खर्च हुए, मगर सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिटी का नाम बताते हैं, सिटी का नाम भी विथहेल्ड किया गया है।